दिस इज ओल्ड मनाली। ये ओल्ड मनाली है और ये मेरे बगल में बह रहा है मनालसू रिवर। ओल्ड मनाली यहीं से स्टार्ट होता है लगभग, और ये जो रिवर दिखाई दे रहा है ये स्टार्टिंग पॉइंट है ओल्ड मनाली का। और यहाँ पर है बहुत सारे बाइक शॉप्स रेंट पर लेने के लिए। और ये छोटा सा मार्केट ओल्ड मनाली जाते हुए, ओल्ड मनाली मॉल रोड से 2 किलोमीटर है, कोई ज़्यादा दूर नहीं है, पास में ही है। और मनाली का जो पुराना वर्जन है ओल्ड मनाली से स्टार्ट हुआ था। और ये आ गए हैं ब्रिज के पास। तो ये ब्रिज डिवाइड करती है ओल्ड मनाली और मनाली टाउन को। और ये है मनालसू रिवर जो ऊपर चोटियों से आती है। यहाँ पे हैं रेंट पे साइकिल चाहिए तो ये एक हिमालयन टूर रेंट पे साइकिल ले सकते हैं। बोर्ड लिखा हुआ सामने, मनु टेम्पल 1 किलोमीटर, क्लब हाउस 0.5 किलोमीटर। इस तरफ है क्लब हाउस। पानी बहुत साफ लग रहा है देखकर। और अभी भीड़ भाड़ भी कम है। तो इस तरह के होटल है, मार्केट है और लोकेशन है ओल्ड मनाली का। द रिवर बैंक कैफे एंड रेस्टोरेंट। यहाँ पे फ्रूट वाइन भी मिलता है, इसके अलग शॉप्स होते हैं। इधर पार्किंग है। इस तरफ रिवर के साइड में भी रिवर क्रॉसिंग कैफे है, नदी के किनारे बैठ सकते हैं आप। और सामने बोर्ड दिख रहा है दी क्लब हाउस ओल्ड मनाली। एंट्री टिकट 25 रुपीज़। यहाँ पर है फ्रूट मार्केट, पॉपकॉर्न, साउथ इंडियन कैफे, आशा फूड कॉर्नर लोकल है ये फास्ट फूड कॉर्नर। और पहुंच गए हैं ये क्लब हाउस। टाइमिंग है 9 AM to 9 PM मॉर्निंग। और ये बिल्डिंग दिख रही है सामने क्लब हाउस की, और पहले हैं इसके गाड़ियों की पार्किंग यहाँ पर। ये पहुंच गए हैं क्लब हाउस। एक टिकट दीजिएगा 25 रुपीज़। जैसे टिकट, और ये है इसका 25 रुपीज़ एंट्री फी इस क्लब हाउस का। तो क्लब हाउस में तो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है ये, तो अंदर आने पे आपको इस तरह का दिखाई देगा क्लब हाउस। हिमाचल टूरिज्म द क्लब हाउस वेलकम्स यू। हिमाचली स्पेशल थाली 300 रुपीज़। आइए अंदर देखते हैं क्या क्या है। ऑल सीजन फैमिली शोरूम। दिस इज गैलरी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। अंदर शॉपिंग करने के लिए प्लेसेस जगह है इधर। इस तरह का है अंदर। तो इस तरह का हिमाचली ड्रेसेस और सारी चीजें आप यहाँ पर अंदर आकर परचेज कर सकते हो। ठीक है। तो इस तरह का अंदर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है।
ये डिज़ाइन है, रस्सी से बना हुआ जैकेट है। तो यहाँ पर ट्रेडिशनल बुना हुआ सामान है, साथ ही साथ शॉल है, पर्स है। लेडीज़ के शॉपिंग आइटम ज़्यादा है, साथ ही साथ जेंट्स के लिए भी है। तो इस तरह का है यहाँ पर। तो अंदर बहुत सारे शॉपिंग स्टॉल लगे हुए हैं। इसके अंदर वॉशरूम की सुविधा है, जेंट्स एंड लेडीज टॉयलेट। बिपाशा रेस्टोरेंट अंगूरी बार, तो रेस्टोरेंट और बार भी है यहाँ पर। बाहर की तरफ क्या क्या है और देखते हैं। बुद्धा स्टैचू, खट्टा मीठा चूरन, खट्टा मीठा चूरन। इधर है टोपियाँ, स्वेटर्स, हिमाचली हाफ जैकेट, शॉल। उधर भी जैकेट है। दिस साइड रेस्टोरेंट है। तो इस तरह के शॉप्स हैं यहाँ पर। क्लब हाउस के अंदर आएंगे तो इस तरह का दिखेगा। अभी सुबह सुबह का टाइम है तो इसलिए ज़्यादा रश नहीं है, ज़्यादा भीड़ नहीं है यहाँ पर। अदरवाइज शाम के टाइम आएंगे तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा रश दिखेगा, बहुत ज़्यादा भीड़ देखने को मिलेगा। आगे की ओर चलते हैं, देखते हैं क्या है आगे की तरफ। टॉयज, सब बच्चे के आइटम रखे हुए यहाँ पर खरीदने के लिए। मनाली लोकल डिश क्लोज है शॉप्स। तो ऐसा है क्लब हाउस मनाली का। आगे की ओर देखते हैं क्या है। सामने है चेरी, शायद चेरी है ये। चेरी है। कैसे है ये? 20 रुपये का। लोकल चेरी 20 रुपीज़ कप, चाय वाले कप में फिल करके 20 रुपये का चेरी। और ये आ गए मनालसू रिवर के पास, बिल्कुल नियर बाय रिवर। इधर बच्चे खेल रहे हैं, जंप कर रहे हैं। इस तरफ थोड़े बच्चों का ही ज़्यादातर यहाँ पर है एक्टिविटी का, बॉल फेंकने का। आगे जंगल है, जंगल के बगल में रिवर है। यहाँ पे थोड़े बहुत लोग हैं, अदरवाइज कम ही लोग हैं, ज़्यादा लोग नहीं हैं। रिवर बह रही है, टूरिस्ट सब नदी में उतरकर पानी का लुत्फ उठा रहे हैं। चलते हैं दूसरे साइड ओल्ड मनाली के। इस तरफ है रियल ओल्ड मनाली विलेज एंड मनु टेम्पल। ये पतला सा रास्ता जाता है, स्ट्रेट चढ़ाई है ऊपर की तरफ। माँ हडिम्बा ढाबा डाउन साइड स्ट्रेट है और गाड़ियाँ चली आती हैं ऊपर तक, कार भी चली आती है, बाइक भी जाती है। और पैदल वॉक करके जाना है तो घूमते हुए पैदल वॉक करके भी जा सकते हो। नीचे है टाटू बनवाने के लिए टाटू सेंटर, कैफे एवरग्रीन, quite popular cafe in Manali. Here you will get German pastry and bakery item. स्ट्रेट रास्ता जाता है ये ओल्ड मनाली की तरफ। स्टिफ है रास्ता, चढ़ाई वाला है।
चढ़ाई वाला रास्ता है, तो धीरे धीरे चलेंगे तो एंजॉय करते हुए ओल्ड मनाली देखते हुए, जहाँ पर ओल्ड मनाली विलेज और साथ ही साथ मनु टेम्पल और मनालसू रिवर जहाँ से उद्गम होती है, बाहर निकलती है। ये है ओल्ड मनाली का मार्केट। तो यहाँ पर ज़्यादातर टूरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से ही शॉप्स हैं, ज़्यादातर गिफ्ट आइटम, शर्ट, टी शर्ट्स, टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से ही सारे शॉप्स यहाँ पर लगाए गए हैं, सारे अरेंजमेंट हैं यहाँ पर। और कैफ़े तो सब जगह आपको लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड दोनों तरफ देखने को मिल ही जाएगा। इधर वुलन क्लॉथ, चप्पल, इधर शॉल, डिफरेंट क्वालिटी ऑफ शॉल्स। इधर बाइक रेंट पे लेना तो मोटरसाइकिल एक्सपेंडेशन, यहाँ पे बाइक रिपेयर एंड रेंट शॉप। और ये चढ़ाई ऊपर, तीखी चढ़ाई स्टार्ट हो गई है बिल्कुल। और सामने ही है मनाली का फेमस कैफ़े द लेजी डॉग, क्वाइट पॉपुलर है ओल्ड मनाली में। लेजी डॉग रेस्टोरेंट एंड कैफ़े, अच्छा खाना मिलता है बहुत यहाँ पर। और भी है, सब जगह मिलता है, लेकिन यहाँ सुना है कुछ ज़्यादा ही अच्छा मिलता है। यह है एंट्री पॉइंट लेजी डॉग रेस्टोरेंट का। तो बहुत ही अमेजिंग व्यू दिखाई दे रहा है पीछे का, इस तरफ का, और सामने का भी व्यू देखेंगे आप, टॉप माउंटेन का, लुक्स अमेजिंग। इस तरफ है राजू पैलेस ओल्ड मनाली होटल, लेदर शॉप्स, रेस्टोरेंट, क्वाइट कॉम प्लेस। शांत शांत जगह है, ज़्यादा अभी रश नहीं है। ओल्ड मनाली खासकर पॉपुलर है बैकपैकर के लिए। ज़्यादातर जो विदेशी आते हैं ओल्ड मनाली और वशिष्ठ विलेज, इसी एरिया, इसी लोकेशन में रहना पसंद करते हैं। भीड़ भाड़ वाला एरिया नियर माल रोड या अदर प्लेसेस में स्टे करना पसंद नहीं करते। हिप्पीज इन हिल, टैक्सी सर्विस, बाइसिकल रेंट, बाइक की दुकान, ये लेदर का शॉप्स, इधर शॉल, और पतला रास्ता इसीलिए गाड़ियों को भी साइड देना पड़ता है जाने के लिए। किशोर गेस्ट हाउस रेस्टोरेंट, और जैसे जैसे कोरोना ख़त्म हुआ है तो ये है इधर का वेजिटेबल शॉप। तो कुछ कुछ इस तरह का दिखता है यहाँ का वेजिटेबल शॉप्स, इस तरह का अरेंजमेंट रहता है। जितने भी माउंटेन एरिया है, कहीं पर भी चले जाओ हिमाचल में, इसी तरह के दुकान दिखेंगे। अच्छा फिर पीसफुल एरिया है, कॉम है यहाँ का। सामने है माउंटेन ड्यू कैफ़े, रेस्टोरेंट, रूम अवेलेबल। ये भी होटल है, अच्छा है यहाँ स्टे करने के लिए। अच्छे अच्छे रूम है इसमें, मंथली बेसिस पर भी रह सकते हो यहाँ पर। दे कैन चार्ज 15,000 रुपीज़ मंथली एक्सक्लूडिंग फूड। फूड का अलग से रहता है जो मंथली स्टे करना चाहते हैं। तो बहुत सारे गेस्ट हाउसेस हैं यहाँ, घूम घूम के आप देख सकते हो, बार्गेन कर सकते हो, कैसा फैसिलिटी चाहिए, कैसी टैरिफ चाहिए। और ये ओल्ड हाउस कुछ कुछ इस तरह का। तो मनाली आएंगे तो इसी तरह के कॉम एंड कूल प्लेस आपको देखने को मिलेंगे इस तरफ। एडवेंचर इंडिया, राना स्टोर हाउस रेस्टोरेंट,
और यहाँ के लोग कॉम एंड कूल रहते हैं, ज़्यादा हरी भरी नहीं। इधर फाउंडर बैठे हैं, गिटार बजा रहे हैं। तो अभी अभी विदेशी टूरिस्ट भी आना चालू हो गए हैं ओल्ड मनाली में। पिछले 2 साल से तो बिल्कुल गायब ही थे, लेकिन अब खुला है तो सब धीरे धीरे आ रहे हैं इस तरफ। मनु टेम्पल जाते हुए रास्ते में है ये इस तरह का एक मंदिर है। इधर है लोकल गांव के घर बने हुए इस तरफ, बिल्कुल ट्रेडिशनल विलेज है। सामने दिखाई दे रहा है लोकल गांव, लोकल पीपल, लोकल गांव के लोग। और ये है बिल्कुल ट्रेडिशनल गांव। ये लकड़ियों का ढेर जलावन के लिए। इधर भी अब बिल्कुल पुराने तरह का घर बना हुआ है। और साथ ही साथ है यहाँ के लोकल निवासी, लोकल लोग। यहाँ पर ज़्यादातर आपको लकड़ियाँ दिखाई देंगी। लकड़ियों का बहुत इस्तेमाल होता है जलावन के लिए, घर बनाने के लिए। और ये पुराने तरह का बना घर। नीचे है गौशाला, गाय। ऊपर है रहने के लिए। अब धीरे धीरे कंक्रीट के घर बनने लगे हैं। पुराने तरह के लकड़ियों के अब कम ही बनते हैं। आंगनवाड़ी केंद्र इस तरफ है, वैसे ही पुराने घर। और ये बस पहुंचने वाले हैं मनु मंदिर के पास। तो ओल्ड मनाली आएंगे तो सबसे टॉप पे ये बसा हुआ है ये मंदिर। सबसे पुराना मंदिर है मनाली का। और यहाँ के नज़ारे, माउंटेन पे अभी भी बर्फ़ है। ये जूम करके दिखा रहा हूँ, देखिए अभी भी बर्फ़ जमी हुई है माउंटेन पर। ओल्ड मनाली विलेज की तरफ चलते हैं। और इसी तरफ है मनालसू रिवर, जो ओल्ड मनाली ब्रिज के पास नदी बह रही थी, तो इसी तरफ से उद्गम होता है। मतलब पहाड़ों से नदियाँ जहाँ से निकलती है तो वहाँ तक भी जाया जा सकता है। ये है दूसरी तरफ का ओल्ड मनाली के गांव का व्यू, इस तरह का दिखता है। पुराने पुराने घर हैं बिल्कुल यहाँ पर बने हुए। अभी भी यहाँ पर बहुत ट्रेडिशनल है, लेकिन 50% नए घर बन गए और 50% पुराने घर हैं अभी। तो अभी भी बहुत कुछ ट्रेडिशनल ही यहाँ पर मिलेगा। और बिल्कुल शांत है। मनाली टाउन में तो बहुत भीड़ भाड़ है, सिर्फ बिल्डिंग मकाने ही मकाने दिखेंगे, लेकिन इस तरफ शांत, कॉम, बहुत अच्छा है। इस तरफ बिल्कुल पीसफुल है, ग्रीनरी है, माउंटेन व्यू है यहाँ से, तो इधर का बहुत अच्छा दिखाई देगा। ये पेड़ की छांव, ग्रीनरी और लकड़ियाँ तो सभी जगह दिखाई देंगी। लोकल डिश, सिद्धू शॉप्स सामने हैं।
विलेजर काम करते हुए डेली रूटीन के। और इस तरफ भी है बहुत सारे गेस्ट हाउसेस हैं। किसी भी कोने में पहुंचो मनाली के आप तो आपको गेस्ट हाउसेस और शॉप्स दिखाई देगा। और यहाँ से नीचे का व्यू आगे जाएंगे तो और अच्छा दिखाई देगा नीचे का व्यू। तो इधर से भी यहाँ तो अच्छा लग रहा है, पेड़ है तो गर्मी का पता भी नहीं चल रहा है और ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है। ट्रेडिशनल हाउसेस पतली सी पगडंडी चलने के लिए बिल्कुल खाई है बगल में और पतली सी पगडंडी रास्ता बना हुआ। माउंटेन में ऐसे रास्ते मिलेंगे चलने के लिए, चौड़ा चौड़ा वाइड वाइड रास्ता नहीं मिलता इधर, ऐसी पतली पतली पगडंडियाँ मिलती हैं। गांव के चारों तरफ ऐसे ही मिलेंगे। बहुत पीसफुल एरिया लग रहा है ये, शांत शांत, और आबादी भी लगभग ना के बराबर ही है। यहाँ पर कोई आबादी नहीं है। जगह जगह वाटर सोर्सेस हैं जहाँ पर गांव वाले लोग डेली का रूटीन वर्क, कपड़ा धोना, बर्तन धोना, ये सारे इस तरह बने हुए हैं गांव में अलग अलग जगह। मैंने यही देखा है। और वहीं पर गांव वाले विजिट करके अपना थोड़ा बहुत डेली वर्क करते हैं। अब पहुंच गए हैं लगभग गांव के एंड पॉइंट की तरफ, जिधर से मनालसू रिवर बह के आती है ओल्ड मनाली ब्रिज के पास। तो मेन सोर्स ऑफ वाटर है ओल्ड मनाली विलेज के लोकल लोग हैं उनके लिए। और वो सामने वहाँ से आता है, वाटर सोर्स है वो सामने से मनालसू रिवर का, जो ओल्ड मनाली की तरफ आता है। और माउंटेन पीक बहुत ही अच्छा दिख रहा है पीछे का। अब यहाँ से चलते हैं नीचे की तरफ नदी के पास, जहाँ से मनालसू रिवर बहते हुए ओल्ड मनाली गांव की तरफ आता है। यहाँ से इधर रास्ता कच्चा है बिल्कुल, वहाँ तक रास्ता बना हुआ था, इधर बिल्कुल रास्ता बना हुआ नहीं है, कच्चा रास्ता है। नहीं, रास्ता है लेकिन उसके ऊपर यहाँ खराब हो रखा है, आगे कंस्ट्रक्शन हो रहा है इसीलिए यहाँ का खराब है। आगे तो रास्ता थोड़ा ठीक दिखाई दे रहा है। नीचे कुछ कैंप भी लगे हुए हैं, मतलब यहाँ तक लोग आते हैं घूमने के लिए। जो ज़्यादा शौकीन हो ऑफ बीट प्लेसेस घूमना चाहते हो तो उनके लिए तो वो तो कहीं भी घूमते घूमते पैदल पहुंच सकते हैं। इसलिए ज़्यादा लोग दिखाई नहीं दे रहे हैं, इक्का दुक्का ही सिर्फ लोग हैं यहाँ पर। और ये पहुंच गए हैं द लास्ट स्टॉप कैफ़े, नाम लिखा हुआ है यहाँ पर इस तरफ, द लास्ट स्टॉप कैफ़े। तो यहाँ पहुंचकर नदी के पास भी जा सकते हैं। कुछ सीढ़ियाँ बनी हुई है नीचे जाने के लिए। और ये यहाँ पर कैंप भी लगा हुआ है, मतलब रेंट पे है या कैंपिंग करके रुक रहे हैं। तो कुछ ऐसा है इस तरफ का। और मेरे सामने है सेब के पेड़, एप्पल ट्री, और ये दिखाई दे रहा है, क्लोज दिखाऊं आपको तो ये है सेब एप्पल जो अभी ग्रीन है। 2-3 महीने लगेंगे इसे अभी रेड होने में, तब ये जाकर बिल्कुल लाल हो जाएगा एप्पल। अभी तो ये ग्रीन है। नदी बह रही है, यहाँ पर लोग आए हुए हैं अभी, तो अपन भी आते हैं देखते हैं। यहाँ पर ये बड़ा सा
सेब दिखाई दे रहा है इस तरफ, इधर भी एप्पल है और सामने बह रही है मनालसू रिवर। इस तरफ यहाँ से दिखाई देगा मनालसू नदी, तो यहाँ बैठकर भी यहाँ तक आ सकते हो आप एंड पॉइंट तक। और उधर सामने से नदी बहते हुए इस तरफ आ रही है।